हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी मैथमेटिक क्लासेस। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 15.1 चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी क्लास 10th मैथ। तो दोस्तों, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। पहले उन सभी वीडियोस को आप अच्छे से देख लें और इसकी प्रोबेबिलिटी का हमने कंप्लीट एक बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो बना रखा है, वो ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको प्रोबेबिलिटी इजीली समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 22। आगे की इसमें 25 क्वेश्चन है और बहुत देखना, इन क्वेश्चनों को, जो लास्ट वाले क्वेश्चन है, थोड़े टफ लगेंगे स्टूडेंट को, लेकिन मैंने बहुत ही ट्रिक से अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो को पूरा देखना। चलो करते हैं स्टार्ट। रेफर टू एग्जाम्पल 13.1 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है, यानी ये जो हमारे पास ब्लैंक्स बॉक्स हैं, इनको हमें फिल करना है। अच्छा, यहाँ गिवन क्या है, इवेंट क्या है, सम ऑन 2 डाइस, यानी कोई 2 डाइस है, उन 2 डाइस को हमें थ्रो करना है और उनका सम, यानी उन पे जो नंबर आते हैं उनको सम करने पर एक बार 2 आना चाहिए, 3, 4 ये नंबर हमारे पास आने चाहिए। ओके, और उनकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे राइट करनी है। क्लियर? देखते हैं। सेकंड, ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम, 2, 3, 4, 5, 6, 11 एंड 12, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ ए प्रोबेबिलिटी 1/11। ये हम पहले कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद देखो। वैसे तो दोस्तों देखो, इस टेबल में कुछ नहीं है। यहाँ पे 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, फिर वापस 5, 35, 3, 4, 1 तक, यानी 1 से 6 तक और 6 से फिर 1 तक हमें आना है। और जब भी कोई 2 डाइस होते हैं, उनको जब हम एक साथ थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, वो होते हैं 36। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम इजीली, पहले हम यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल 13 दे रखा है, तो एग्जाम्पल नंबर 13 देख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर अपन करते हैं। चलो ओके, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 13। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, आर थ्रो द सेम टाइम। वही डाइस वाला वही क्वेश्चन है सेम, कि उसमें ऑल पॉसिबल आउटकम और हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि उनको अगर कितने नंबर आएंगे, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी, उनका सम आने की, और 13 सम आने की प्रोबेबिलिटी, लेस देन और इक्वल टू 12 आने की प्रोबेबिलिटी। तो हमें सबसे पहले उनकी जो टोटल आउटकम है ना, वो फाइंड करना है, और उसके बाद जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा हम करते जाएंगे। क्लियर? चलो तो देखते हैं। सबसे पहले हम इस तरह की टेबल बनानी है, हमें इस तरह की एक टेबल बनानी है। टेबल बनानी भी क्या है, अपने मायने में आपको करवा दूंगा कि 1 1 1 1, फिर 1 के साथ 2, 1 के साथ हो सकता है कि हमारे पास हमने एक जो डाइस थ्रो किया उसमें 1 आ गया, हो सकता है उसमें दूसरे वाले में 1 आए, दूसरे वाले में 2 आए, यानी 1 का रिलेशन 6 तक आ सकता है। 1 6 1 5 1 4 1 3 कोई भी आ सकता है। सेम 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 कोई भी आ सकता है। इसी तरह ये टोटल आउटकम्स जो कंडीशन बनेगी वो कितनी बनेगी, 36। अब उनको कैसे हमें डिफाइन करना है, जो जो क्वेश्चन में कह रहे हैं। चलो देखते हैं, आते हैं अपन क्वेश्चन पे, और इसी तरह से हम एक बार टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए, 2 टाइम हो रहा है तो 6 × 6 यानी कि 36। ये चीज़ अपने को अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब 2 डाइस को हम एक साथ थ्रो करते हैं तो वहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 6 × 6 36। क्यों? क्योंकि 1 जो डाइस होता है, 1 डाइस की जो कंप्लीट जो पॉसिबल आउटकम होते हैं वो होते हैं 6। कौन कौन से, अब चलो इनके हम टेबल बनाते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हो गए, देखो। पहला हो सकता हमारे पास 1 1 आ जाए, ठीक है। हो सकता हमारे पास 1 2 आ जाए, हो सकता है 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इस तरह से हमारे पास आ सकती है कंडीशन। सेकंड क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, फिर 1 आ सकता है। क्यों भाई? हो सकता है जो हमारे पास पहला डाइस था उसमें 2 आ जाए और दूसरे में 1 आ जाए, पहले में 2 आ जाए, दूसरे में भी 2 आ जाए, और इसी तरह हम कर देंगे कि ये कंप्लीट जो आएगा
वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा भाई, ये 2 आ जाए और ये 6 आ जाए। इसी तरह 3 1 और हम ये सेम कर देंगे इस तरह से 3 6। ओके, और इसी तरह 4 1 के साथ सेम कंडीशन आ जाए हमारे पास। इसको हम एक बार लिख लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 2 5 और यहाँ पे 3 5। ओके, यहाँ पे 4 5 और सेम ही चीज़ आ जाए 4 6। सेम कंडीशन ऐसे 5 1 5 हो सकता है 1 आ जाए, फिर सेम 5 5 और 5 6। क्लियर। 6 1 सेम कंडीशन, वही ऐसे ही चलता रहेगा। 6 2 6 3 और ये 6 5 और 6 6। इस तरह से हमारे पास ये टोटल कितने आउटकम्स आ गए? 36 आउटकम आ गए। अब इन्हीं को देखते हुए हमें तो उनका जो सम है, मैंने अभी करवाया था आपको, उनका जो सम है वो निकालना हमें। चलो तो देखो कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा है हमें, देखो एक बार फिर से हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इनका सम यहाँ टेबल फिल करनी है। तो प्रोबेबिलिटी भाई सम 3 आना चाहिए, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36। कैसे? देखो यहाँ पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। यहाँ पे 2 कब आ सकता है? यहाँ पे 2 कब आएगा? जब मैं 1 और 1 को काउंट करूँगा, ऐड करूँगा तो ही 2 आएगा। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है जिसमें हमारे पास 2 आ जाए। तो ये एक है, ये अपने पास ओनली 1 आउटकम है। तो 1/36। इसी तरह से 3 आने की देखो, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी देखो। एक तो 1 + 2 3 हो सकता है, 1 + 3 4 नहीं है। एक तो ये हो जाएगा 1 + 2, एक 2 + 1, यानी 2 कंडीशन में 3 आ रहा है। किस किस में? एक तो इस वाले में, एक इस वाले में। तो इसको हम कैसे फिल कर देंगे? 1 2 यानी 2 आ रही है तो 2/36। देखो इधर 2/36। क्लियर। अच्छा 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 किस किस कंडीशन में आ सकता है? तो देखो 4 किस किस कंडीशन में आ सकता है? 1 3 4 हो गए और 1 4 5। तो 1 3 हो गया और एक 3 1 हो गया। 1 3 3 1 और 3 3 3 6 हो गया है ना। हमें तो 4 आने चाहिए, तो 1 3 3 1, एक तो ये हो गया और एक 2 2। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन है? एक तो 1 3 2 2 4 और एक 3 और 1 4, यानी ये 3 कंडीशन आ गई। देखो ध्यान से, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये। तो ये 3 कंडीशन आ गई। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 3/36। 3/36। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 3/36। और ये सेम ऐसे ही चलता जाएगा। 4/36, 5/36, 6/36। इधर अब फिर 6 का 5 आ गया, 4/36, 3/36, 2/36। ये आपकी इस तरह से टेबल कंप्लीट हो जाएगी और सेम जो प्रोसेस बताया है उसी तरह से होगी। क्लियर हो गया? चलो एक बार आपको फिर से बता देते हैं। कुछ नहीं करना इस सवाल में आपको। इसी तरह जैसे 5 का तो 1 4 1 5 और जैसे 1 4 4 1, इस तरह से जो भी कंडीशन बनेंगी, जितनी भी कंडीशन आउटकम होंगे वो सारे कंप्लीट क्या आ जाएंगे, इनका सम करके देख लेंगे और उतनी अपनी पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे। क्लियर है? ओके, तो अब करते हैं, ये तो हो गया इसका फर्स्ट। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है। ये करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको एक बार लिखवाना है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो P2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो P कितने टाइम आ रहा है ये? जब हम सम अपना 2 आए, क्या कह रहा है? सम 2 आए तो 1/36। P3 आने की प्रोबेबिलिटी, P3 कब आता है? 2 कंडीशन में, 2/36। P4 आने की प्रोबेबिलिटी वही है 3/36। अच्छा इनके सामने अगर मैं बनाना चाहूँ, अगर मैं रफली बनाना चाहूँ तो इसके क्या हो गए? ओनली 1 और 1, ये ही केस बनेगा, सिर्फ एक केस बन रहा है। अच्छा इसमें कौन से 2 केस बन रहे भैया? इसमें 2 कौन से केस बन रहे? चलो बना देते हैं। कौन सा? 1 2 एंड सॉरी 1 1 1/3। अच्छा 3 आने की प्रोबेबिलिटी है ना, तो 3 में 1 2 और 2 1, ये 2 ही केस बन रहे हैं ओनली।
और इसी तरह से 3 आने की प्रोबेबिलिटी में 1, ये 4 आने की 1 3 2 2 और उसके बाद 3 1, ये कंडीशन बन रही है। अच्छा, दूसरा P5 यानी कितना आना चाहिए 5, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 4, यानी कि कितने आउटकम्स आ रहे हैं 4। चलो 1 5 करके दे, एक तो हो गया अपने पास 5 कब आएगा 1 और 4, दूसरा 2 और 3, तीसरा 3 और 2, और चौथा 4 और 1। इस तरह से ये आउटकम चलते जाएंगे। तो आप ये इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 5 तक। इसी तरह आप कहाँ तक कर लोगे 12 तक। इसी तरह आप कहाँ तक कर लोगे 12 तक। अब 12 आने की जैसे इसी तरह से आपको करने हैं, ये आप खुद कर लेना। P12 आने की क्या हो जाएगी भाई, वही 1/36। कैसे, क्योंकि 12 कब आएगा ओनली एक कंडीशन में, जब हम 6 + 6 करेंगे तभी आएगा 6 6। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसी का हम करते हैं पार्ट सेकंड। क्या कह रहा है पार्ट सेकंड, देखते हैं। पार्ट सेकंड कह रहा है कि ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। कितने होने चाहिए भाई, देखो ये क्वेश्चन है ये 11 पॉसिबल आउटकम 2 3 4 5 6 7 8 12 तक। देयरफॉर ईच दैम हैज प्रोबेबिलिटी, और उन सबकी जो प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1/11। क्या ये पॉसिबल है, डू यू एग्री विद आर, आप ही बताओ क्या ये पॉसिबल, क्या सभी की प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 है? नहीं है, क्योंकि सबकी क्या है अलग अलग प्रोबेबिलिटी, किसी की कुछ है और किसी की कुछ है। तो इनके जो सभी की प्रोबेबिलिटी मतलब नॉट इक्वली लाइक आउटकम्स वाली कंडीशन बन जाएगी जो इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह देंगे नो, इसमें हमें कुछ नहीं लिखना, सिर्फ हमें क्या लिखना है नॉट पॉसिबल या फिर नो। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड, नो नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो ये हो गया आपका सीधा सीधा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम, यानी 1 रुपये का जो एक सिक्का है उसको 3 टाइम उछाला जाता है। नोटिस इट्स आउटकम ईच टाइम, इसका जो आउटकम आते हैं उसको प्रत्येक टाइम नोटिस किया जाता है। हनीफ विंस, हनीफ है कोई, विंस इफ ऑल द टॉसेज गिव द सेम रिजल्ट, यानी सेम रिजल्ट में अगर वो आते हैं, सेम रिजल्ट आता है तो वो जीत जाता है। 3 हेड और 3 टेल्स, यानी अगर 3 हेड आता है या 3 टेल्स आते हैं, क्योंकि एक भाई सिक्के हैं, हमने एक बार उछाला हेड आ गया, दूसरी बार उछाला हेड आ गया, तीसरी बार उछाला हेड आ गया, तो उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे कि ये हनीफ गेम जीत जाता है। इसी तरह तीनों टेल आने पर हनीफ गेम जीत जाएगा। एंड लॉसेज अदरवाइज, और बाकी में हार जाएगा, कोई बात नहीं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी द हनीफ विल लॉस द, और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है जो वो गेम लॉस होता है यानी हार जाता है। तो सबसे पहले हमें टोटल आउटकम निकाल लेते हैं, फिर करते हैं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो भाई, सबसे पहले टोटल आउटकम्स देख लेते हैं। एक कोइन टॉसिंग 3 टाइम, कितने टाइम 3, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए भाई। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो भैया एक सिक्के की एक बार की प्रोबेबिलिटी देखो, तो 1 कोइन की, यानी 1 कोइन की जो प्रोबेबिलिटी आती है, 1 कोइन को उछालने पर जो आउटकम आ सकते हैं, तो 1 कोइन के आउटकम क्या होते हैं ओनली हेड और टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कितने हो गई, एक तरह से देखा जाए तो अपने पास 2 आउटकम आ गए। कितने आ गए 2। अब यहाँ पे तो 3 टाइम हो रहा है, कितने टाइम 3, तो मैंने बताया जितने टाइम है उतने टाइम मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल आउटकम कितने हो गए 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी टोटल आउटकम हो गया अपने पास 8। अब होए कौन कौन से उनको भी लिख लो कि कौन कौन से आउटकम हमारे पास आए हैं।
तो चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने उछाला मानक क्या आ गया, हेड, दूसरे वाले में भी क्या आ गया, हेड, और तीसरे वाले में भी क्या आ गया, हेड। तो तीनों कंडीशन में क्या आ गया अपने पास, हेड। हो सकता है कि पहले में हेड आ जाए, दूसरे में भी हेड आ जाए, तीसरे में टेल आ जाए। हो सकता है पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में टेल, पॉसिबल हो सकता है। और भैया हो सकता है पहले टेल आ जाए, फिर हेड आए, फिर टेल आए। तो चार तो ये हो गए हेड के। अब हो सकता है कि हमारा तीनों ही कंडीशन में टेल आ जाए, फिर दो में टेल आ जाए, एक में हेड आ जाए, फिर एक में टेल आ जाए, एक में टेल आ जाए, और दोनों में हेड आ जाए, दोनों में क्या आ जाए, हेड। और इसी तरह एक में हेड, एक में टेल, और एक में हेड। यानी ये टोटल आउटकम कितने हो गए भाई, टोटल आउटकम हो गए 8। कितने हो गए, 8। अब इन 8 कंडीशन में हमें सिर्फ दो ही चीज़ें कह रहा है। क्या कह रहा है, हनीफ गेम कब जीतता है, जब सिर्फ और सिर्फ दोनों सेम नंबर आए, यानी या तो हेड। तो जीतने की कंडीशन, यानी जब वो गेम जीतता है, विन करता है, तो जीतने की कंडीशन में सिर्फ दो ही आउटकम ऐसे हैं जब वो गेम जीत सकता है, और बाकी के 6 में गेम हार सकता है। तो विनिंग पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, विनिंग आउटकम कितने आ जाएंगे, विनिंग आउटकम्स आ जाएंगे 2। और भैया एंड लॉस आउटकम कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 6। सिंपल सी बात है भैया, विनिंग जीतने की कंडीशन कितनी है, 2, और हारने की कंडीशन कितनी है, 6। कितने में से, 8 में से। प्रोबेबिलिटी आपको बता ही रखी है, प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, हैंस हैंस पी, लॉस। यानी प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है, लॉस। यानी लॉस की, जो गेम लॉस हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हमसे। कोई बात नहीं, क्या कह रहा है, लॉस आने की प्रोबेबिलिटी, आउटकम 6, कितने में से, 8 में से। काट लो, 2 3 जा और 2 4 जा, ये आ गई हमारी 3/4। कितना है भाई, 3/4 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। कितना आसान सा सवाल था, बस समझने की बात थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 23 आसान सा सवाल था, सिर्फ समझने का था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, रीड करते हैं एक बार। देखो, ए डाइस इज थ्रो ट्वाइस, एक डाइस को 2 टाइम यानी 2 बार हमें थ्रो करना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 22 में बताया था, कोई भी डाइस 2 टाइम अगर थ्रो करता है तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 36। तो देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए। ये तो इसमें इसी क्वेश्चन में हो जाएगा, 5 नहीं आना चाहिए, है ना। और कह रहा है 5 विल कम अप एट लीस्ट 1, और 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। एक में तो कह रहा है कि 5 नहीं आना चाहिए एक बार भी, और एक में कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। कोई बात नहीं, बहुत आसान सवाल है। देखो 22 में ही हो जाएगा ये तो सोल्व। देखो कैसे करना है, एक बार 22 निकालते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास 36 आउटकम बने थे, सेम ऐसे ही लिख लेना हमें 22। ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसी में मैं 24 करवा दूंगा आपको। ऐसे ही हमें टोटल आउटकम लिख लेने हैं। कितने आगे, 1 से लेके 16 सभी आउटकम्स ही आ जाएंगे, यानी 6 तक, यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए। तो मैं भैया 24 क्वेश्चन यहीं कर देता हूँ, सिर्फ इतनी सी जगह लगेगी। क्वेश्चन नंबर 24 सिर्फ इतनी सी जगह लगेगी, मैं इसी में 24 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। अब कह रहा है 5 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए। तो देखो 5 नहीं आने की, पहले तो 5 आने की देख लो, पॉसिबल आउट, टोटल आउटकम कितने हो गए, 36। तो टोटल आउटकम हो गए 36। तो 5 नहीं आने का, तो 5 आने का देख लो। देखो एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो इस तरह से आ गए, 6 तो यहाँ से आ गए, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ से। लेकिन यहाँ पे हमें जो ये 5 है, ये हमने 2 बार काउंट कर लिया। कितने बार काउंट कर लिया, 2 बार। तो यानी टोटल कितने आएंगे,
5, यानी हमें सिर्फ एक बार ही काउंट करके लेके चलना है। तो 6 + 5 कितने हो गए? 6 + 5 हो गए 11। तो भैया 11 कंडीशन ऐसी है जिसमें 5 आएगा। तो P5 5 आने की तो कितने हो गए? 11 कंडीशन, यानी 11 अगर मैं निकालूँ आने की प्रोबेबिलिटी तो 11/36, और नहीं आने की तो P05, जब 5 नहीं आए तो भैया कितने हैं? टोटल 36 है। 36 में से 11 गए तो कितना बचा? 36 में से अगर हम 11 को हटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा बेटा? 25, यानी कि 25/36। ये दो प्रोबेबिलिटी आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? ये दो कंडीशन। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 11 आए तो हमें सिर्फ इसको मैं थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कि 5 आने की पॉसिबल आउटकम। तो 5 वैन 5 कम, तो पॉसिबिलिटी कितनी आ गई? 11 जब 5 आता है, और वैन 5 नॉट कम तो कितना आ जाएगा भैया? 36 में से 11 हम माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? 25। तो इसी को देखते ही हमें क्या निकलना है? 25। क्लियर हो गया? ये अच्छे से 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 24 अच्छे से समझ में आ गया ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट? कौन से करेक्ट है और कौन से करेक्ट नहीं है, बस हमें ये बताना और उसका रीजन बताना है। फर्स्ट देखते हैं। इफ़ 2 coins आर टॉस सिचुएशनली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। कितने हैं? 2 coins है, यहाँ पे 2 coin को उछाला जाता है और 3 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, जिसमें से 2 हेड 2 टेल और 1 ईच। क्लियर? देयर फोर ईच ऑफ दिस आउटकम द प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/3। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/3। भैया हम करके देख लेते हैं कि जब हमारे पास दोनों हेड आए, कितने आते हैं? दोनों हेड आए, दोनों टेल आए और 1 ऑफ ईच, यानी अलग अलग आने की प्रोबेबिलिटी। ओके, हम निकाल लेंगे कि इनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आ रही है या नहीं, तभी तो हम बताएंगे। अच्छा, सेकंड एक बार देख लेते हैं। इफ़ द डाई इज थ्रो देर आर 2 पॉसिबल आउटकम। अच्छा, ये डाइस वाला है, ये बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट देखते हैं 25 का फर्स्ट। तो भैया 2 coin है, 2 coin टॉस, 2 coins टॉसिंग। तो भैया 2 coin टॉस कर रहे हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल आउटकम्स हो गए 4। 2 × 2, क्योंकि एक कोइन का वही हेड और टेल है, तो 4। अब 4 हो तो गए, लेकिन कौन कौन से ये देख लेते हैं अपन। हो सकता है हेड और हेड, ठीक है। एक तो हेड एक हेड टेल, एक टेल हेड और एक टेल टेल। ये कंडीशन अपने पास आ गई 4। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है वो हम निकालते जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो PH दोनों हेड आ गए। तो भैया कितने हैं? ये तो 1 ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/4। और जब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 भी, तो नॉट इक्वल टू 1/3, तो यहाँ तो गलत हो गया। सेकंड देखते हैं। दोनों टेल वही P टेल वही 1/4 आ जाएगी, ये भी नॉट इक्वल 1/3। और अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो या टेल हो, 1 ऑफ ईच, यानी या तो हेड हो टेल हो या फिर क्या हो? टेल हेड हो, कुछ भी हो सकता है। इसकी भी क्या आ जाएगी? 1/4। ये क्लियर? तो ये तो अपनी आ ही नहीं रही। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि या तो हेड या टेल दोनों अलग अलग हो सकते हैं, तो 2/4 1/2। तो क्या ये 1/3 है? ये भी 1/3 नहीं है। तो आखिर इसमें करेंगे क्या फिर? तो ये 1/3, तो हमें तो यस और नो बताना कि ये सही है या गलत। तो ये क्या आ जाएगा? रॉन्ग, यानी फॉल्स। ये बात क्या है? फॉल्स। इसमें क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? फॉल्स। समझ में आ गई? चलो सेकंड देखते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। इफ़ ए डाई इज थ्रो
एक डाई हमें थ्रो करते हैं, 2 पॉसिबल आउटकम, कितने 2 पॉसिबल आउटकम निकालने, एन ओड नंबर एंड इवन नंबर, ठीक है। ओके, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ओड नंबर इज 1/2, कि जो ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 आती है। चलो देखते हैं करके। ओके, तो भैया एक जो डाइस है तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 1 डाइस, 1 डाइस थ्रो, तो भैया टोटल आउटकम वही कितने आगे 6, कौन कौन से आगे 6, और कौन कौन से आगे भाई 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इवन और ओड, तो सबसे पहले भैया हम इवन नंबर देख लेते हैं, इवन आउटकम, इवन आउटकम्स कितने हैं भैया, इवन जो 2 की टेबल में आते हैं 2 4 6, कितने आगे 2 4 6, ओड 1 3 5। प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, ओड की, तो पी ओड नंबर, तो ओड नंबर कितने हैं भैया, ये कितने हैं ओड नंबर, ये भी 3 नंबर आए हैं और ये भी 3, तो 3 कितने में से 6 में से, तो 1/2, यानी 1/2 अपना सही है और ये आया था अपना गलत, तो 1/2 आ गया सही, तो इसमें आ जाएगा ट्रू। तो दोस्तों यहाँ आपका चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। इसका हमने कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, चैनल को विजिट करें। 9th 10th 11th इन सभी के और अपने और भी बेसिक वीडियो जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो वहाँ आपको मिल जाएंगे, और चैनल को ज़रूर विजिट करें, देखते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल इसको वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों को और कमेंट्स करना है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।